जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम अध्ययन करेंगे वृष लग्न की कुंडली का। वृष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में क्या फल देता है, यह आज आपको बताएंगे। तो यह कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं 12 भाव हैं। प्रथम भाव लग्न भाव, द्वितीय भाव धन भाव, तृतीय सहज, चतुर्थ भाव सुख भाव, पंचम सुत भाव, छठा रिपु भाव, सप्तम जय भाव पति पत्नी का भाव, अष्टम मृत्यु भाव, नवम भाग्य भाव और दसम कर्म भाव, एकादश आय और द्वादश व्यय भाव। ये द्वादश भाव है। द्वादश भावों से सब अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो आइए अब प्रवेश करते हैं हम वृष लग्न की कुंडली में। तो दर्शकों, यह आपके सामने वृष लग्न की कुंडली है। तो आप देख सकते हैं वृष लग्न की कुंडली है और इसमें सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव क्या क्या देखा जाता है? सुख, वैभव, माता, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। वाहन, भूमि, उसका मकान, इस सब का मालिक सूर्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में इसकी 5वीं राशि है। पंचम राशि होने के कारण 5 राशि का जो मालिक है वह कौन है? सूर्य है। इसलिए ये सुकेश कहाँ बैठा हुआ। अब यदि सबसे पहले देखते हैं लग्न में, लग्न का क्या फल करेगा। तो यदि इसका सुख का मालिक, इसके भूमि मात्र का मालिक जो है ये लग्न में बैठा हुआ, तो तात्पर्य यह सब क्या है, या भूमि हो, मकान हो, वाहन है, या इसके अंदर ही है, मतलब या इसका प्रारब्ध से इसको मिलकर आ रखा है, या सब इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होगा? जातक धीर, गंभीर, सुख वाला होगा, किंतु पिता के साथ थोड़ा कम बनेगी। साहसिक जरूर होगा और भूमि लाभ उसको मिलेगा, वाहन लाभ भी मिलेगा, विशेष एक तेज सा होगा। लग्न से सूर्य यानी सुख, वाहन, मकान से तो होगा ही होगा, लेकिन वह एक विशेष तेजस्वी पुरुष भी होगा ये। और यह है एक स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हुआ, तो यह निश्चित रूप से उसको जो मिलेगा तो उसको आजीवन उसके पास रहेगा, कह सकते हैं वह स्थिर रहेगा। दर्शकों, एक तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल देगा सूर्य, एक जिस भाव में बैठा हुआ उस भाव का भी फल देगा। एक ग्रह 2 जगह का फल देता है। जिस घर का स्वामी होता है उससे संबंधित सब चीज़ों का सुख या दुख देगा, और जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से संबंधित सुख या दुख सब चीज़ देगा। तो अब आइए द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? वाणी का। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? धन का और कुटुंब का। तो द्वितीय भाव परिवार, वाणी, इसको ये जो सुकेश है, सुकेश परिवार वाणी में बैठा हुआ है, तो उसको कहने का तात्पर्य है इसे वाणी से सुख मिलेगा, वाहन भूमि वाणी से मिलेगा। मतलब यहाँ अपनी बुद्धि से हम अब इसको विवेचना करते हैं, उथल पुथल करते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो कहीं वाणी से क्या हमें धन मिल सकता है? वाणी से कभी हमें वाहन मिल सकता है? वाणी से हमें कभी मकान बन सकता है? बोलने से नहीं बोल। कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसा व्यवसाय करेगा जो बोलने से संबंधित हो, वाणी से संबंधित हो, या कुटुंब से, मतलब उसका अपने परिवार जो है, उसकी पत्नी अच्छे कुल से होगी, वहाँ से कुछ उसको धन का सहयोग मिलेगा। तो ये सब अपने उसको वाणी से, धन से आदि इनसे बहुत लाभ होगा, और वह मकान, अपना वाहन प्राप्त करेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो सूर्य वहाँ बैठा हुआ है, उसकी वाणी एक रोबीली होगी, वाणी में एक उसका कुछ दम सा होगा, क्योंकि वह अपने मित्र घर में बैठा हुआ बुध, और एक आकर्षण होगा, वाणी से उसे सुख मिलेगा। वो जब भी बोलेगा तो लोग बड़ी धीर, गंभीर और एकाग्रता से सुनेंगे और सुनना चाहेंगे। अब आइए तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ, सुकेश कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय भाव में। सुख मिलेगा उसे किससे? सुख तृतीय भाव से किसका अध्ययन करते हैं? पराक्रम का। पराक्रम हो गया, यह तृतीय भाव से देखते हैं। तो यह अपने जो ये सुख स्थान का मालिक है या पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो क्या होगा? अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से ये सब कुछ प्राप्त करेगा। काफ़ी मेहनत के बाद मिलेगा, ये अवश्य है, क्योंकि पराक्रम में जो बैठा हुआ ग्रह होता है वो काफ़ी मेहनत कराता है। और छोटे भाई से सहायता जरूर मिलेगी। धर्म के प्रति थोड़ा सा कम लगाव होगा, और किसी भी चीज़ को थोड़ा सा, धर्म को थोड़ा वैज्ञानिक चश्मे से जरूर देखता है। ये तृतीय भाव में सूर्य हो। आइए दर्शकों, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य है। सुकेश स्वयं अपने घर में बैठा हुआ, भूमि, मकान, वाहन सुख खूब मिलेगा, माता से लगाव होगा, मकान और वाहन से खूब सुख मिलेगा। सातवीं दृष्टि व्यापार से देखता है तो सर्वोत्तम है। सप्तम दृष्टि व्यापार से लाभ अवश्य मिलेगा, उसको पिता से भी जरूर अवश्य लाभ मिलेगा। अब पंचम भाव में ये
भाव है सुत भाव, पुत्र भाव, विद्या भाव। तो सुख इससे किससे मिलेगा? विद्या बुद्धि पुत्र से बहुत सुख मिलेगा। पंचम भाव में है तो संतान संबंधी बहुत सुख मिलेगा। संतान इसकी अच्छी होगी, साहसिक होगी और भाग्यशाली होगी। साथ साथ में ही क्योंकि वह बुध का घर है तो यहाँ पर अच्छा फल सूर्य उसे देने वाले हैं। और अचानक लाभ की स्थिति जरूर बनती है, उसको एक बार अचानक किसी न किसी तरह से लाभ होगा जो उसका आजीवन भर उसका साथ देगा। अब आइए छठे भाव में। छठा भाव में यहाँ पे क्या है? 7 अंक लिखा हुआ है, यानी 7वीं राशि लिखी हुई है। तो 7वीं राशि सूर्य नीच की है, तो यहाँ पे सूर्य इसके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बुरे फल प्रदान करते हैं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा जब भी आएगी तो समय चतुर्थ से नुकसान होगा। तो उसका मकान बिक सकता है, वाहन क्षति हो सकता है, टूट सकता है, दुर्घटना कोई हो सकती है, हॉस्पिटल में उसका खर्चा होगा। और विद्या बुद्धि मौका आने पर साथ नहीं देगी सब, क्योंकि अपने जैसे ही सूर्य यहाँ पे छठे घर में बैठ जाता है या नीच का हो जाता है तो शत्रु से खर्चा और कोर्ट कचहरी संबंधित उसको कुछ ना कुछ हानि मिलती ही रहेगी। सुख संबंधित उसकी बाधाएं आएगी। अब आइए सप्तम भाव में। वृश्चिक राशि है, सप्तम भाव किसका है? पति पत्नी और पार्टनर का। मित्र राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पे सूर्य। और कौन बैठे हुए हैं? सुकेश बैठे हुए हैं। सुख यानी चतुर्थ भाव का जो स्वामी है सूर्य बैठे हुए हैं। और अपने से भी चतुर्थ बैठे हुए 1 2 3 4। जो चतुर्थ से चतुर्थ बैठा हुआ अगर अच्छा फल प्रदान करेगा, शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि यदि ये सप्तम भाव में सूर्य नीच का होता तो तलाक तक योग बन जाते, लेकिन यहाँ पर नीच के नहीं है, वह मित्र के घर के हैं। और चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में, यानी उसके सुख किससे मिलेगा? पत्नी से, जीवन साथी से उसे सुख मिलेगा। भले उसका जीवन साथी अवश्य ही थोड़ा सा घमंडी अहंकारी जरूर होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन सुख भी उसको मिलेगा। कहने का तात्पर्य है जीवन साथी अच्छा रहेगा उसका। और जो उसका व्यापार पार्टनर है उससे भी उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। सूर्य की अंतर्दशा में फलस्वरूप में उसको कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब आइए अष्टम भाव में सूर्य। अष्टम भाव रिपु भाव, माफ़ कीजिएगा, मृत्यु भाव। अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, हर कार्य में रुकावट देगा सूर्य जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। वाहन मकान अचानक क्षति पहुंचाएगा, सुख साधनों में कमी करता है। माता का स्वास्थ्य अचानक गिर जाएगा और उसको वहाँ पे बहुत सारे उसका हॉस्पिटल में माता के प्रति पैसे चले जाएंगे। सूर्य की दशा अंतर्दशा में चिंता बुद्धि आदि बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य बिल्कुल भी इनके अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि बृहस्पति के घर में सूर्य होने के कारण इसलिए वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बचाव आवश्यक हो जाता है। नवम भाव में, धर्म भाव में, इसको धर्म भाव भी कहते हैं, नवम भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नवम भाव में सूर्य है तो वह व्यक्ति ज़्यादा आस्तिक होता है, पितृभक्त होता है, लेकिन पिता से मनमुटाव भी उसका बनता है। हाँ, हालांकि अंदर से वह लगाव करेगा, लेकिन पिता के सामने जाते ही कुछ न कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, उसका मनमुटाव हो जाता है। विदेश यात्रा करता है और पिता से उसे सुख मिलता है। पिता की खूब संपत्ति होती है, उस पिता के वाहन में खूब ऐश करता है, पिता के भवन में खूब ऐश करता है। ऐसा व्यक्ति पिता से संबंधित बनाए हुए मकान में अवश्य रहता है और सुख प्राप्त करता है। अब दसम भाव में सूर्य। दसम भाव है कर्म भाव, दसम भाव है राज्य भाव। तो सुकेश कहाँ बैठे हुए हैं? राज्य भाव में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सप्तम, अपने से सप्तम बैठे हुए हैं। तो क्या उत्तम कार्य कर्म करने वाला, सर्विस। यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य से क्या क्या देखा जाता है? गवर्नमेंट भी देखा जाता है। गवर्नमेंट पिता का कारक है, पद का कारक है, हृदय हड्डियों का कारक है। और इसके साथ साथ में दर्शकों उसकी दशा में फल देगा, उसकी दृष्टि कहाँ है वहाँ फल देगा, वह कितने अंश में उसका भी जरूर विचार किया जाता है। 5 अंश से नीचे ग्राहक कमज़ोर हो जाते हैं और 23 अंश से ऊपर भी ग्राहक कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन 5 से और बीच के 5 अंश से लेकर और 22 अंश के बीच में जो ग्रह होगा वह उत्तम फल प्रदान करेगा और अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दसम भाव में सूर्य, उसे गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, उसकी सरकारी नौकरी होगी। यदि इसके साथ साथ में अगर भाग्येश अच्छा है, शनि अच्छा है और मंगल भी अच्छा है तो वह बड़ा ही गजटेड ऑफिसर जरूर बनता है। और मंगल यदि कहीं नवम भाव में आ जाए तो वह आर्मी इत्यादि में बहुत अच्छा ऑफिसर बन जाता है। हाँ, दसम भाव से पिता से भी पूरा साथ व सहयोग तो मिलता है, किंतु इन सब फल में थोड़ा सा कटौती रहेगी। शत्रु राशि के होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत परेशानी के बाद यहाँ मिलेगा पिता से लाभ।
अब आइए एकादश भाव में सूर्य। एकादश भाव है यह लाभ भाव का, आय भाव। तो अचानक लाभ होगा, मित्रों से खूब लाभ मिलेगा, बड़े भाई या बहनों से खूब लाभ मिलता है। निर्णय लेने में समस्या जरूर आती है एकादश भाव में सूर्य होने के कारण, क्योंकि अपने सुख भाव से अब देखा जाए तो यहाँ से अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक बार उसका मकान से या वाहन से संबंधित लॉस अवश्य होगा, और वह चाहे किसी भी तरह से हो, इसलिए यहाँ पे सूर्य का अवश्य ही उपाय कर देना चाहिए। अब आइए द्वादश भाव। द्वादश भाव में सूर्य है मेष राशि का, ऊंच का तो है लेकिन यहाँ पे फल अच्छा प्रदान नहीं करेंगे। द्वादश भाव में कुछ खर्चे के कारण वाहन या मकान बिक जाए, आँख संबंधी परेशानी हो जाए। जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी तो कुछ न कुछ थोड़ा सा हॉस्पिटल इत्यादि में आवश्यक खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी बचाव हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि खर्चे के बाद बचाव होगा। उसका कारण क्या है कि वहाँ अपने ऊंच के सूर्य बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, यह था वृष लग्न में सूर्य, और कोई भी दशा अंतर्दशा प्रतिदशा जब भी आती है तब वह अपना फल अवश्य प्रदान करता है। इसके साथ साथ में या ग्रह अवश्य देखा जाता है, बकरी है, मार्गी है, और कैसे हैं दशा दृष्टि अंश, ये तो ग्रह के देखते ही हैं। साथ साथ में यह देखते हैं कि वह जो ग्रह है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह किसका कारक है। जैसे सूर्य पिता का कारक, गवर्नमेंट का कारक, पद का, और हृदय हड्डियों संबंधित का कारक सूर्य है। तो इन सब, यदि सूर्य अच्छा होगा इन सब चीज़ों से हमें लाभ होगा। यदि सूर्य कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों का हमें नुकसान होगा। दर्शकों, इसके साथ साथ में यदि आप किसी भी ग्रह का अध्ययन करते हैं तो यह सबसे पहले यह देखा जाता है यह किस भाव पर अधिकार करता है। जैसे यहाँ पर सूर्य है, सुख भाव पर अधिकार करता है, सुकेश है, सुख का मालिक है। तो अगर सूर्य अच्छा होगा तो वह अपने घर को भी अच्छा करेगा, और जहाँ बैठा होगा वहाँ भी अच्छा फल प्रदान करेगा। कोई भी संपन्न व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अपने घर को अच्छा भी रखता है, और जिस घर में जाता है उस घर को भी सुख पहुंचाता है। तो यही नियम ग्रहों पे भी लागू होते हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, बलवान हैं, बलिष्ठ हैं, वह जिस घर के मालिक हैं वह अपने घरों को भी अच्छा फल प्रदान करते हैं, और जिस घर में रहते हैं उस घर को भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यह है सज्जनों के लक्षण हैं, यानी अच्छे ग्रहों के लक्षण हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दर्शकों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए, क्योंकि हर एक वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।